राधे राधे। हे फैमिली, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी नेहा आ गई हूँ फिर आज एक नए ब्लॉग के साथ। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर चल रहा है। तो ये जर्नी मेरी कैसी बीती, क्या अप्स डाउन्स आए, क्या हुआ नहीं हुआ, मेरे ब्यूटीफुल मोमेंट्स, ये सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि मुझे पता कब चला। तो बेसिकली अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि नेहा तुम्हें पता कब चला, तो ये जर्नी मेरे लिए मतलब एक तरह से कह सकते हो कि मतलब ऊपर वाले ने ना बहुत आसान कर दिया। अब आप लोग सोच रहे होगे कि ऐसा क्यों है, क्या बोल रही है। तो गाइस, आप लोगों ने मेरे लास्ट ब्लॉग में या फिर अगर जो नए हैं उन्हें पता नहीं होगा, लेकिन अगर जो पुराने मेरे चैनल पे हैं उन लोगों को पता होगा कि मेरे भाई की शादी, बहन की शादी होनी थी। उससे पहले नवरात्र था। तो मेरा लास्ट पीरियड 10 मार्च को आया था और मुझे पीसीओएस है, तो मेरा पीरियड ऐसे स्किप होते रहता है। तो मुझे मतलब फिर दुर्गा पूजा में मैं गाँव गई, वहाँ से आई। उसके 10 दिन बाद ही फिर मैं अपने भाई की शादी के लिए निकल गई यहाँ से। उस उस दौरान मेरी ज़िंदगी जैसे अस्त व्यस्त हो रखी थी। अगर आप मुझसे पूछते तो मैं उस टाइम ऐसा चल रहा था ना कि मतलब मेरा कुछ भी रूटीन नहीं था, कुछ खाने का नहीं, पीने का नहीं, क्योंकि एक साथ जब 2-2 शादियाँ, ऊपर से एक भाई की और एक बहन की शादी थी, तो जब आपके साथ ऐसा होता है ना, तो सारी चीज़ें मतलब अजीब-सी हो जाती है। सॉरी गाइस, मेरा बेटा आ गया था तो मुझे पॉज़ करके जाना पड़ा। तो मैं ये बता रही थी कि उस टाइम में मेरे खाने-पीने का, रहने का कुछ भी मतलब प्रॉपर था ही नहीं। वैसे तो मुझे अगर पेन भी हो तो मैं कंप्लीट रेस्ट करती हूँ और मेरे हस्बैंड इस मैटर में बहुत सपोर्टिव है, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। उन्होंने कभी भी कंप्लेन नहीं किया। इनफैक्ट जहाँ तक हो पाता है वो मुझे सपोर्ट करते हैं। बट क्या है, शादी थी तो मैं इन पे इतना बर्डन डालना नहीं चाहती, तो मैं सारी चीज़ें भाग-दौड़ इधर-उधर सब खुद से कर रही थी। और आप लोगों ने देखा होगा मेरे छोटे-छोटे शॉर्ट्स में, क्योंकि वीडियो तो मैं ज़्यादा अपलोड की नहीं। तो मेरी जर्नी वैसे ही चली गई। फिर मैं भाई की शादी में गाँव चली गई और जब मैं भाई की शादी में गई ना, तो वहाँ मतलब डांस करने के बाद ना मेरे पेट के निचले हिस्से में दर्द, जो कि हमेशा पीसीओएस की वजह से शुरू होता है, वो दर्द स्टार्ट हो गया। तो मुझे ऐसा लगा ना कि हो सकता है ना कि फिर से इन्फेक्शन या कुछ हो गया, क्योंकि उस टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम हेल्थ के साथ चल रही थी। तो मुझे यही लगा कि हो सकता है इस वजह से इतना पेन हो रहा है, और मैं उस चीज़ को कंप्लीट इग्नोर कर दी। मैं भाई की शादी में मतलब फुल टू मस्ती की। आप लोग अगर वीडियो शॉर्ट्स मेरी जाके देखोगे ना, तो मैं बहुत मतलब घंटों डांस की, घंटों। और मुझे पता ही नहीं था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो भाई की शादी हो गई, भाई की बारात में भी पूरा पैदल चल के जाना, धूम मचाना सब हुआ। जो मतलब एक कहते हैं ना फुल टू मस्ती वाली शादी, तो मैं उस तरीके से एंजॉय करके आई। और उसके बाद फिर आती है बारी भाई की शादी। एक को थी, दो को फिर पूरे दिन, एक का थका हुआ, दो को पूरे दिन आराम किया, तीन को भाई के यहाँ से आ गई, चार, और फिर चार को भागम भाग, क्योंकि पास से बहन की शादी की सारी तैयारियां मतलब सारी रस्में शुरू होनी थी। तो एक दिन पहले सारी तैयारी, क्योंकि टाइम नहीं था, बैक टू बैक सारी चीज़ें होती जा रही थी, तो मैं बहन की शादी की तैयारी में लग गई। क्योंकि मैम अपने घर की बड़ी लड़की हो, तो एज़ यू नो कि जो बड़े होते हैं उन लोगों, वो लोग मेरे से कोऑर्डिनेट करके आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहते हुए भी बहुत सारी आ जाती है। तो मैं मतलब इन सारी चीज़ों में ना खुद के ऊपर एक बिल्कुल ध्यान ही नहीं, ना खाने का ध्यान रखना, ना पानी पीने का, मतलब कुछ ऐसा ही नहीं था। मतलब लिटरली मुझे अभी भी याद है, मैं भाई की शादी हो या फिर बहन की शादी हो, मतलब कभी ढंग से खा भी नहीं पाती थी। और खाना भी ना मतलब स्मेल लगता था, बुरा लगता था, कुछ भी समझ नहीं आता था, टेस्ट का प्रॉब्लम आ रहा था। बट मुझे ऐसा लग रहा था ना कि हो सकता है मेरे पीरियड नहीं आया इस वजह से, हो सकता है क्योंकि मेरे साथ ऐसा हमेशा होता है। कई बार मतलब ऐसा लगता था कि प्रेग्नेंट हूँ, जब चेक करती थी तो हाथ निराशा आती थी। तो चीज़ें ऐसे चलती गई। फिर बहन की शादी आई। तो बहन की शादी की बात करूँ तो उसकी शादी में उसके हमारे यहाँ उपटन का रस्म होता है, वो हो गया। फिर उसके हल्दी का दिन आया, और हल्दी के दिन जब मैं डांस की ना, तो भाई साहब मेरा हालत ऐसा था कि मैं लिटरली चल नहीं पा रही थी। बट क्योंकि जिम्मेदारियां थी,
तो उन्हें निभाना था। तो मैं क्या की ना, वाटर बैग लेके और पेट पे बांध के और फिर उस चीज़ को, दर्द को इग्नोर कर दी। और इतना ही नहीं, गाँव में जो मसाज वाली आती है ना, उससे उस दौरान बहुत सारे मसाज, बहुत मतलब लिटरली हर अल्टरनेट डे वो आती थी, मसाज करके जाती थी। तो उसने कहा कि हो सकता है पेट में मतलब वो गाँव में बाई बोलते हैं ना, तो नू, पता नहीं आप लोग क्या बोलते, तो वो हो गया है, तो वो ठीक करके चली गई। और उस दिन मुझे ठीक लगा। तो फिर उसके अगले दिन अगर आप लोगों ने देखा हो तो मतलब मेरे पास हल्दी की बहुत सारी डांस वीडियो है। बट जब मेहंदी मेरी बहन की थी तो मैं, दर्द बहुत था, बहुत ज़्यादा, मतलब अगर मैं उस टाइम लेट जाती ना तो फिर मुझे उठने का हिम्मत नहीं होता। लेकिन बहन की शादी थी तो सारी चीज़ें करनी ही थी। तो बस उसका हल्दी अच्छे से बीता, मेहंदी में कम डांस की बट इंजॉय की, जो होना चाहिए वो। फिर जाके आया शादी वाला दिन, और शादी वाले दिन मतलब उसके मेहंदी हुई, उसके बाद उसी रात में उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते करते पूरी रात बीत गई। 2 ढाई 3 बज गए होंगे तो मैं सोने गई, और फिर 4 बजे जगना होता है क्योंकि वो लावा भुजने का रहता है। तो मुझे ऐसा उसके शादी वाले दिन लगा ना कि हो सकता है ये बैक टू बैक फंक्शन हो रहा है, इस वजह से थकान की वजह से इस तरीके से, तो मैं उस चीज़ को भी इग्नोर कर दिया। और लिटरली 2 दिन मतलब बिना खाए पिए मैं गुजार, मतलब चक्कर आते थे तो मुझे ये लगता था कि खा पी नहीं रही हूँ तो चक्कर आ रहा है, और चीज़ों को इग्नोर करती गई। फिर दिन वो आता है जिस दिन मुझे थोड़ा सा फील हुआ ऐसा कुछ। तो ये बात है मेरी बहन के रिसेप्शन की। जब मैं उसके यहाँ गई ना तो मुझे स्मेल का प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा होने लगा। मुझे ना, क्योंकि सब लोग थे, मतलब मेरी पूरी फैमिली थी और सब वहाँ बैठे थे, सब आराम से मौज ले रहे थे, और मुझे ऐसा लग रहा था कि नहीं, मतलब स्मेल मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा था। मुझे लगा हो सकता है ना, इतना टाइम हो गया और मेरे पीरियड आए हुए 2 महीने हो चुके थे, तो मतलब कहीं ना कहीं एक मन में डाउट तो होता ही है। तो वो डाउट हुआ। लेकिन फिर वहाँ से आने के बाद जब शादी खत्म हुई तो रेस्ट मिलने लगा, खाने का मन नहीं करा, तो मुझे लगा था हो सकता है थकान की वजह से। और नींद, लिटरली मुझे नींद बहुत आती थी, मतलब अगर बैठे बैठे कोई छोड़ देना तो मैं वहीं सो जाती थी, ऐसा मेरा हालत था। मम्मा बोलती भी थी कि शादी की वजह से इतना नींद आ रहा है, इतना ये हो गया, बट वो सारी चीज़ें मैं इग्नोर करती जाती थी। फिर मतलब ऐसा हुआ ना कि एक टाइम के बाद मुझे खाना अच्छा नहीं लगने लगा। और मम्मा, ऐसा नहीं था, मम्मा मतलब मेरी घर पे 3-4 वैरायटी बनता था बट कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। फिर वो मतलब मेरी बहन के आने का दिन हुआ, उस दिन से फिर पेट में दर्द, और मतलब मैं कुछ खा ही नहीं पाती, अगर खाती मैं तो वॉमिट जैसा होने लगता था। तो मुझे मन में ऐसा लगा, लेकिन मैं ये बात अपनी बहन से शेयर की कि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि शायद मे बी मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। तो वो बोली कि एक बार चेक कर लो। और मैं ये नहीं चाहती थी कि मैं मतलब बिना हस्बैंड के वो ये चीज़ देखूँ, क्योंकि अगर वो नेगेटिव आता तो मैं मतलब लिटरली मैं बहुत इमोशनल हूँ, बहुत बहुत मतलब मेरा इमोशन, और मुझे मतलब संभालना मेरे हस्बैंड के अलावा किसी और में मतलब इतना नहीं है। तो वो मैं बहुत, मेरा मेरा ब्रेकडाउन बहुत जल्दी हो जाता है। और शादी वादियों में तो अलग ही था वो स्ट्रेस, वो सारी चीज़ें झेलने के बाद। और फिर जब मैं बहन से मतलब वहाँ बोली तो, लेकिन खुद में ना एक थोड़ा सा खुद को मतलब हर चीज़ से रोकने लगी, जैसे भारी उठाना होता था, कुछ भी करना होता था तो वहाँ पे खुद को रोकने लगी। क्योंकि जब मुझे ऐसा फील हुआ तो अगर 1% भी चांस है, क्योंकि मुझे तो ये भी ध्यान नहीं था, अगर आप लोग देखो तो मेरी बहन आई थी तो मैं उसे उठा के घूम रही थी और ये सब वीडियो पूरा साइकिलिंग कर रही थी, सारी चीज़ें कर रही थी। बट फिर मैं जब राघव से शेयर की कि देखो ऐसे ऐसे बात है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो ये बोले थोड़ा सा आ जाओ आराम से, फिर हम बात करते हैं। तो फिर मैं वहाँ से ध्यान रखने लगी, आने टाइम मेरी पैकिंग, सामान उठाना, सारी चीज़ें छोटी मतलब बहनें, दोनों बहनें हैं वो दोनों मिलके कर दी, तो मेरा मतलब हो गया स्मूथली। और फिर दिन आया वो जब मैं यहाँ आई 30 को वहाँ से ट्रेन ली, 1 को यहाँ पहुँची, शाम में किट मंगा के रखी। और अगले दिन मैं नहीं चाहती थी कि मतलब कुछ भी हो, तो सुबह सुबह चेक, मैं चाहती थी सुबह का चेक करूँगी तो एकदम कंफर्म हो जाएगा, तो फिर मतलब एक रिलैक्स माइंड के साथ चलूँगी। तो सुबह सुबह उठ के चेक की, और मतलब ऐसे होता है ना चेक करने का, तो मतलब डाल के छोड़ दी, और देखी तो लाइन नहीं, एक लाइन था, तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। वो मतलब वहीं पे छोड़ के और आगे मैं राघव से बोली भी नहीं कि चेक करके आई हूँ, क्योंकि बुरा लगता है ना उस टाइम में, मुझे खुद ही अजीब सा लग रहा था। और इनको ऑफिस जाना था तो ये ऑफिस चले गए खाना वाना बना के, तबीयत खराब थोड़ा चल ही रहा था बट ये हेल्प कर देते तो हो गया, और ये ऑफिस चले गए।
फिर जाके मतलब मैं वॉशरूम जब फ्री हुई तो वॉशरूम गई, और देन मेरा नज़र उस पे गया। तो उस पे ना एक मतलब एक लाइन जो था उसके बगल में एक फ्रंट लाइन था, मतलब डार्क लाइन नहीं आया था, कल भी आप लोगों के साथ जो शेयर किए, मेरा कोई डार्क लाइन नहीं था, बट लाइन था, सेकेंड लाइन था। और मैं चेक करने लग गई कि क्या है नहीं है कैसे है। गाइस, वो पल, वो मोमेंट मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कैसा लगा। मतलब ऐसा लगा ना एक पल में जैसे सारी दुनिया की खुशियां मेरे पास आके रह गई, और मैं मतलब इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। मैं राघव को भेजी फोटो के लिए, राघव देखो क्या है। तो ये मतलब चेक करने लगे, तो गूगल पे जाके चेक कर, और मुझे ना मतलब पेट के निचले हिस्से में एब्डोमिनल पेन बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो ये डर भी रही थी। और अगर आप गूगल पे सर्च करो ना कि अगर आपका पॉजिटिव होता है और एब्डोमिनल पेन अगर इस लेवल पे होता है, तो आपको ना वो इतना डराता है गूगल, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, इतना डराता है यही, मतलब आप एक अलग ही जोन में चले जाते हो। और मेरे साथ वही हुआ था। मैं इनसे शेयर की, ये बोली क्या है नहीं है कुछ क्लियर नहीं है, एक बार डॉक्टर से चलते हैं। और लिटरली इनका ऑफिस खत्म 8 बजे होता है, बट ये उसी टाइम मतलब 5 बजे ये ऑफिस से आ गए, 8 बजे, जबकि 3 घंटे पहले ही आ गए। ओके चलो चलते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास कॉल की तो पता चला डॉक्टर 7 बजे से बैठती है। फिर मैं डॉक्टर के पास गई फर्स्ट चेकअप के लिए, और डॉक्टर को जैसे ही दिखाई, उन्होंने बोला हाँ तुमने कंसीव कर लिया है, बट जब तक तुम्हारा एक बार फर्स्ट स्कैन नहीं हो जाता, ये कंफर्म नहीं हो जाता कितने दिन का है क्या है नहीं है, ब्लड टेस्ट। और तब तक जब मुझे पेन जो हो रहा था उसके लिए एक इंजेक्शन लगाया, और जो कि इंजेक्शन अभी तक चल रहा है। अब देखते हैं ये कब खत्म होता है, क्योंकि मेरा पेन डॉक्टर बोल रही है रेस्ट करने के लिए अब। और मेरा रेस्ट बिल्कुल नहीं होता। मेरा घर सेकंड फ्लोर पे है, तो स्टेयर चढ़ना उतरना काफ़ी हो जाता है। बाबू को स्कूल से लाना, ट्यूशन ले जाना, ट्यूशन से वापस लाना, किसी काम के लिए नीचे ऊपर करना। और घर में भी मैं अकेली हूँ, हस्बैंड के साथ एक बच्चा है, तो आपको पता है रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी सारी होती है। तो बस मेरा दिन ऐसे ही कटने लगा। और तो डॉक्टर सस्टेन का, आप लोगों को मतलब जिनको भी ये प्रॉब्लम होगा उनको पता होगा, सस्टेन का मेडिसिन और एक इंजेक्शन उस दिन प्रिस्क्राइब किए। और फिर अगले दिन था हम लोगों का फर्स्ट स्कैन के लिए जाना। मेरे तो हाथ पैर उस दिन ठंडे पड़ रहे थे बाबू को स्कूल भेज के। और फिर राघव बोले चलो मॉर्निंग आवर्स में ही चलते हैं और करवा के आते हैं। और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी। अगर उस दिन की बात करूँ ना, मतलब मैं इनसे कह रही थी नहीं कल चलते हैं परसों चलते हैं करके, मतलब ऐसा लग रहा था कि जैसे अगर ना होगा तो मैं फिर क्या करूँगी, मतलब अलग ही था। और जैसा कि मैं बता रही थी, मेरे हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मैं ना अपने हस्बैंड को देखती हूँ तो कभी कभी यही लगता है कि भगवान दुनिया में सबको ऐसा हस्बैंड दे। हाँ जी, मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ कि ऐसा हस्बैंड भगवान दुनिया में सबको दे, क्योंकि मेरे लाइफ में कितने भी अप्स डाउन्स हो ना, ये एक ऐसा बंदा है जो हर कदम पे हर जगह पे, पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ा है, बट इसके लिए मुझसे पहले कुछ और हो ही नहीं सकता। तो ये बोला कुछ नहीं, जो होगा सब अच्छा होगा, चलते हैं। और मैं डर के कारण ना जल्दी जल्दी नहा के भगवान को पूजा वूजा करके, और कान्हा जी से यही प्रे कर रही थी कि भगवान इस बार मुझे निराशा मत देना, मुझे नहीं मतलब अगर सब है कुछ 1% भी चांस है ना तो सब सही से हो जाए, चाहे मेरे शरीर में कितनी भी तकलीफ हो, सब सही हो जाए करते। डरते डरते मैं अल्ट्रासाउंड के लिए पहुंची। और जब वहाँ पहुंची सारे प्रोसेस, उस दिन पता नहीं कोई पर्व था तो वहाँ स्टाफ भी नहीं था, तो फिर डॉक्टर स्कैन करवाना जहाँ था वहाँ पहुंची, सारी चीज़ें हुई। और जब मैं फर्स्ट टाइम हार्ट बीट सुनी, वो मोमेंट मेरा ऐसा था, लगा जैसे नहीं अब जो मैं चाहती थी वो मुझे मिल गया। और वहाँ से फिर मुझे मतलब एक तसल्ली हुई कि नहीं सब ठीक है, तकलीफ है, ये पल है मुश्किल का, लेकिन अगर मैं चाहूँगी तो मैं इसे भी निकाल लूँगी। और वही हुआ।
फिर मैं वो स्कैन करवा के और फिर अल्ट्रासाउंड वाला सारा लेके डॉक्टर के पास गई, फिर ब्लड टेस्ट हुआ, सारी चीज़ें सही हो गई। फिर डॉक्टर बोली कि अल्टरनेट डे इंजेक्शन लगना है। सो ऐसे ऐसे प्रोसेस है। तो ठीक है, मतलब उसके बाद टिटनेस का इंजेक्शन लगा, सारी चीज़ें होती गई। और इस बीच में उस दिन से डॉक्टर ने फिर 3-4 और मेडिसिन ऐड ऑन किए और अल्टरनेट डे इंजेक्शन लेने जाने लगी। फिर जैसे ही कुछ दिन बीता तो फिर मतलब दर्द पहले से थोड़ा बेटर हुआ, तो वीकली इंजेक्शन लग रहा है और वो अभी तक कंटिन्यू है। बस ऐसे ही कुछ मेरी माँ बनने की जर्नी शुरू हुई। आई थिंक हर औरत का माँ बनना एक जैसा ही